हाय दिस इज सोनी उपाध्याय के हेलो इंग्लिश सोनी में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, इससे पहले वीडियो जो अपलोड की थी उसमें बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक वाली होगी। तो आज मैं वादे के मुताबिक आई हूँ आपको वीडियो लेके, और वो है आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर, जिसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, सबसे ज़्यादा आपके डाउट्स रहते हैं कहाँ पर सिंस आएगा, कहाँ पर फॉर आएगा। तो आज से मैं वादा करती हूँ आप लोगों से, आज से आपको इन चीज़ों में कोई भी डाउट्स नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सिंस और फॉर की। गाइस, जब मैंने आपको टेंस सिखाए थे तो उसमें जो टेंस थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आपको याद होगा उसमें मैंने आपको ये बताया था कि सिंस का और फॉर का यूज क्या होता है और कहाँ पर सिंस आता है, कहाँ पर फॉर आता है। याद हो अच्छा है, अगर नहीं याद है तो आज याद दिला देती हूँ। देखिए गाइस, हम फॉर का यूज इंडेफिनिट टाइम के लिए करते हैं और सिंस का यूज करते हैं डेफिनिट टाइम के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको कराने वाली हूँ फॉर का यूज। फॉर का यूज होता कहाँ पर है? देखिए गाइस, जब भी हम कोई काम करते हैं और वो काम कितनी देर से हो रहा है ये बताने के लिए आता है हमारा फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है तो he has been playing the cricket for 2 hours, क्योंकि 2 घंटे इंडेफिनिट टाइम है, 2 घंटे आ गए तो यहाँ पर होगा फॉर का यूज। ओके, अगर मैं कहूँ इन शॉर्ट तो फॉर का जो यूज होता है ये पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए होता है। ठीक है, टाइम पीरियड को बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है पीरियड ऑफ टाइम, समय के पीरियड को बताने के लिए, टाइम के पीरियड को बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो देखो कहाँ कहाँ फॉर का यूज हो सकता है? आवर्स, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, मिनट और सेकंड। ठीक है, इन जगह पर फॉर का यूज करते हैं। जैसे आवर्स को अगर मैं लूं तो मैं कहूं आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आवर्स आ गए देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने टाइम बताया है जो कि इंडेफिनिट टाइम है। ठीक है, तो इंडेफिनिट टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। वीक्स, सप्ताह को बताने के लिए मंथ्स, मंथ्स मतलब महीनों को बताने के लिए साल में, और मिनट में, सेकंड में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड को बताने के लिए हम फॉर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अध्यापक हमें 3 घंटे से मैथ पढ़ा रहे हैं। टीचर हैज बीन टीचिंग मैथ्स फॉर 3 आवर्स। ओके, इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने आपको बता दी है, इनकी प्रैक्टिस आप करना। और देखो एक एग्जाम्पल लिख भी दिया है, आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। ओके, तो फॉर का यूज इतना ही नहीं होता, फॉर का यूज कुछ ऐसी जगह पर है जहां पर आपको ये भी नहीं पता कि वहां फॉर का यूज हो सकता है। ओके, तो अब आपको बताने वाली हूँ फॉर का यूज और कहाँ कहाँ होता है। ओके गाइस, देखिए फॉर का यूज और कहाँ कहाँ होता है। देखिए फॉर का यूज होता है कि अगर हम किसी पे हक जताते हैं, किसी का हक जताते हैं, अधिकार दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको कोई गिफ्ट दिया और मैं आपसे बोलूंगी दिस इज फॉर यू, वो आपका हक है, मैंने आपको हक से दिया है आपके लिए गिफ्ट। ठीक है, तो ऐसी जगह होगा फॉर का यूज, दिस इज फॉर यू। अब मैं बात करूं, माई लाइफ इज फॉर माई कंट्री, मेरा जो जीवन है वो किसके लिए है? मेरे देश के लिए है, कंट्री के लिए है। ठीक है, तो जब भी बात हक की आती है, अधिकार की आती है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? दूसरा यूज करते हैं हम किसी चीज को एक्सचेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आई विल गिव यू, मैं आपको दूंगी, क्या दूंगी? आई विल गिव यू माई मोबाइल फॉर 1 लाइफ। देखो एक्सचेंज वाला ऑफर आ गया यहाँ पर, मैं आपको अपना मोबाइल दूंगी जो कि बहुत ज्यादा सस्ता है, बेकार है, मैं आपको अपना मोबाइल दूंगी, किसके बदले? आप मुझे 1 लाइक दोगे। ठीक है, आई विल गिव यू माई मोबाइल फॉर 1 लाइक। तो ऐसी जगह है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफर रखे जाते हैं, वहां पर बात आती है फॉर की, वहां पर फॉर लगाया जाता है। देखो किस चीज से एक्सचेंज हो रही है? 1 लाइक से, तो उससे पहले क्या आएगा? फॉर आएगा। तीसरा यूज फॉर का होता है जब भी हमें कोई सामने वाले से उम्मीद होती है, ठीक है, और वो उम्मीद से ज्यादा चीज होती है, तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे मैं बात करूं, दैट्स टू मच वर्क फॉर यू, आप कोई काम करने बैठे, वो बहुत ज्यादा है मेरे नजरिए से और आप वो काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि यह इतना सारा बहुत ज्यादा काम है तुम्हारे लिए, तो मुझे पता है कि तुम इतना ही काम कर पाओगे, और उम्मीद से ज्यादा जब आप काम कोई करते हैं
तो वहां पर फॉर का यूज होता है। ओके, यू आर टॉल फॉर योर एज, जब भी कोई एज का अकॉर्डिंग लंबा होता है तो हम ये कह सकते हैं यू आर टॉल फॉर योर एज। इतनी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा वो एज के हिसाब से लंबा है। तो इस तरह के यूजेस होते हैं हमारे यहाँ पर, मतलब फॉर का यूज होता है टाइम पीरियड के लिए और इन चीजों के लिए। आई होप फॉर का यूज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब मैं सिंस की बात करती हूँ, इसके बाद सिंस का यूज समझाती हूँ। ओके गाइस, सिंस का यूज क्या होता है? सिंस ये बोलता है कि मैं थोड़ा मैथ्स में वीक हूँ, मुझे कैलकुलेशन आता नहीं है, इसलिए मैं किस तरह से बताता हूँ, मैं पॉइंट ऑफ टाइम बताता हूँ, ठीक है, मैं डेफिनेट टाइम बताता हूँ, ठीक है। और वो किस तरह से बताता है, एग्जांपल से समझिए। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2017, उसने बोला है कि मैं इंग्लिश सीख रहा है, कब से सीख रहा है, 2017 से। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया उसने, ठीक है, डेफिनेट टाइम बता दिया। ओके, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002, किसी ने उसे पूछा तुम कब से दिल्ली में रह रहे हो, तो उसने यहाँ पर भी देखो डेफिनेट टाइम बताया है कि मैं कितने दिन से रह रहा हूँ, 2002 से दिल्ली में रह रहा हूँ। शी हैज बीन डांसिंग सिंस 2018, वह डांस कर रही है 2018 से। तो यहाँ पर देखो जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं ये डेफिनेट टाइम के दिए हैं। तो यहाँ पर बात ये आती है कि सिंस ये कहता है कि मैं किसी भी काम को कैलकुलेट नहीं कर सकता, बिकॉज माई मैथ्स इज वीक, इसलिए मेरी कैलकुलेशन कमजोर है। तो मैं इस तरह से पॉइंट ऑफ टाइम बताता हूँ, मैं डेफिनेट टाइम बताता हूँ। इज दैट क्लियर? चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कहाँ पर सिंस आएगा, कहाँ पर फॉर आएगा। अब आप बताइए, कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं कहाँ पर सिंस लगेगा, कहाँ पर फॉर लगेगा। देखो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताएंगे, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, सी हैज बीन वॉकिंग डैश 5 आवर्स। 5 देखकर मेरे दिमाग में एक घंटी बजती है, और वो ये बजती है कि इनको गिन सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कैलकुलेट कर सकते हैं समय को, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी बात कैलकुलेशन की आती है तो यहाँ पर हम लगा देते हैं आपको। इज दैट क्लियर? सेकंड वाला देखते हैं, वी हैव लिव्ड हियर। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हम टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जहाँ पर टाइम कैलकुलेशन की बात नहीं होती है तो वहाँ पर हम फॉर की जगह क्या लगा देते हैं, सिंस लगा देते हैं। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर मिडनाइट। मिडनाइट आप बोलोगे ये तो आपने सिखाया नहीं, यस। देखो जहाँ पर भी मिडनाइट है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, वहाँ पर हमारा आता है हमेशा सिंस। क्लियर? पॉइंट ऑफ टाइम भी बता दिया, पीरियड ऑफ टाइम भी बता दिया। ओके, चलिए अब कुछ एग्जांपल और दिखाते हैं आपको, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके गाइस, एक बहुत ही ज्यादा इजी ट्रिक बताऊंगी आपको सिंस के लिए और फॉर के लिए। देखिए जब भी हमारे कैलेंडर और वॉच में जो टाइम दिया होता है, वॉच में और कैलेंडर में जो चीजें दी जाती हैं, उससे पहले तो हमारा सिंस आएगा। अब देखिए 26 जनवरी कैलेंडर में होती है, बिल्कुल होती है, तो ऐसी जगह हम लगाएंगे सिंस। 4 o'clock टाइम हमारा वॉच में दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है, तो उससे पहले भी क्या लगाएंगे हम, सिंस। 6 आवर्स, क्या ये 6 आवर्स कैलेंडर में और वॉच में होते हैं? नहीं होते हैं। वॉच में आप ये बोलोगे कि हाँ होते हैं, नहीं। वॉच में केवल ओ क्लॉक, मतलब वो ये बताती है घड़ी कितने बजे हैं, ना कि घंटे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, फॉर लगाएंगे। 3 एग्जाम्पल से तो समझ सकते हो आप। तो अब नेक्स्ट आप बताना कि संडे से पहले फॉर आएगा या सिंस आएगा। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आप बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और बाकी मैंने तो अपनी तरफ से 100% दिया है। आई होप आप उसको समझ गए हों, और प्रैक्टिस अच्छे से करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाली हूँ। तब तक के लिए लेती हूँ सबसे विदा, बाय बाय।